मैं कृष्णा सिंह। सर आपसे हेलो सर। हेलो मैम। मेरा सर आपसे सवाल है कि पीटी अभी करीब आ रहा है, 2 जून को पीटी है हमारा। और पीटी को लेके एक बहुत ज़्यादा डर रहता है क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज वही है, वहाँ से बाहर होने के बाद फिर कुछ ऑप्शन बचता नहीं है आगे फिर दूसरे साल। तो पीटी बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन क्रिएट कर देता है एक, जिसको लेके बहुत ज़्यादा डर है। और इस बार मैं पीटी देने वाला हूँ 2 जून को, मेरा पहला अटेम्प्ट है ये। तो सर पीटी के लिए कुछ कैसे करंट और जो और स्टैटिक्स पोर्शन है उसको ओके, कैसे को तो रिलेट इनकी करके कैसे प्रीलिम्स पढ़ा के लिए जाए। आपको कुछ टिप्स देनी है, जो कि अभी 2 जून को है, आप कह रहे हो। जी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी ये। डर रहता है, मुझे भी था जब मैं प्रीलिम्स दे रहा था कि प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा। बट इशू वही है कि जो डर होता है उसको माइंड से निकाल के आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। एंड रही बात स्टैटिक आएगा, करंट रहेगा, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि सारी बेसिस अपने कवर्ड होने चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, कोशिश करिए कि उनमें कभी गलती नहीं होनी चाहिए, उनमें आप मैक्सिमम स्कोर लेकर आएँ। और जो आपकी वीक है उसमें कोशिश करिए कि गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए। राइट। एंड कई बार होता है कि हम आसपास के लोगों की बात सुन के डर जाते हैं, कोई कुछ बोल देता है तो वो डर माइंड में बैठ जाता है। तो वो भी ज़रूरी है कि थोड़ा ब्लॉक करें आप ऐसी आवाज़ों को साइड से जो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएं। ऐसी इंटरनली सोचना है कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। और कैसा भी पेपर हो, अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए टफ है। आप ये मत सोचिए पेपर के अंदर कि पेपर टफ आ गया, मेरे से क्लियर नहीं हो पाएगा। हमेशा ऑन द स्पॉट थिंकिंग प्रीलिम्स में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो सकता है या क्वेश्चन किसी भी टाइप के रह सकते हैं। बस अगर आपने पढ़ाई अच्छी करी है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को लेके कॉन्फिडेंट है कि मुझे ये आता है, तो वो क्वेश्चन तो आप हमेशा सही कर कर आएंगे। बट दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन। आपने एक बहुत अहम सवाल किया और मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि प्रीलिम्स में क्या करेंगे, कैसे स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। To you, Akshat, now that how do you really strategize for the prelims? Like he's saying, he gets scared because it's his first attempt. But then there are so many questions regarding the right combination of subjects. Do you study more for the current affairs? Do you study more for the static portion? How did you, in your case, really strategize for your prelims? Because that's the first hurdle you really cross. देखिए, मेरे केस में क्या था कि मैंने पूरे साल भर तैयारी की थी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जो है अपना कंटेंट ऑलरेडी इस हिसाब से बना लिया था, शॉर्ट नोट्स, कि जो मेंस के साथ साथ प्री भी कवर कर लें। तो आई स्टार्टेड टू गिव डेडिकेटेड फोकस ऑन प्री इन द मंथ ऑफ मार्च। सो तब मैंने मेरे नोट्स तैयार थे, तो मैं उनको सिर्फ रिवाइज करता रहता था। और आई यूज़ टू गिव अनड्यू फोकस ऑन सॉल्विंग टेस्ट। तो मेरा ये मानना है कि अक्सर क्या होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपन टेस्ट पे फोकस नहीं कर पाते, हम सिर्फ नॉलेज गैदर करने में लग जाते हैं और टेस्ट को एडिक्वेट टाइम नहीं देते। क्योंकि प्रीलिम्स में टेस्ट सॉल्व करने की जो स्किल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप टेस्ट सॉल्व करते रहिए और अपना एक तरीका बनाइए किस तरीके से आप टेस्ट सॉल्व करेंगे। आप क्या 2-3 राउंड्स में पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको किस हिसाब से लग रहा है कि यार जब मैं ये अप्रोच आजमाता हूँ तब मेरे मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच आई बिलीव कि बच्चे कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं। लेकिन अक्षत, जो फॉर्मूला आपके केस में सक्सेसफुल हुआ, श्रेयांश, every individual is different. Maybe what appeals to you would not appeal to maybe another student or another individual. But what is that mean mantra or the average mantra which can really work for everyone, whether he's an average student, whether he's an above average? What really is the clincher so that you can just crack the prelims? मैम, मेरे हिसाब से ये है कि आपको उस दिन के लिए अपना 100% देना है। तो आप सिमुलेट कीजिए, नॉलेज गैदर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ये ट्राई करिए कि उस दिन 2 जून को आप अपना 100% दे पाएँ। तो आप प्रैक्टिस करिए टेस्ट अपनी, जैसे कि अक्षत ने कहा, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि मैं इस तरह से पेपर को हैंडल करूँगा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आए, आप पुराने पेपर्स को देखिए किस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, किन टॉपिक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, ताकि आप थोड़ा डीप में पढ़ें, उनको आप अच्छे से कर लें, ताकि आपको एक एज मिले अलग दूसरे लोगों से ज़्यादा।